हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है, इसमें डिस्कस करेंगे DSSB TGT मैथ स्ट्रेटेजी। जैसा कि आपको पता है, DSSB के एग्जाम में आपका ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। पीजीटी की डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं एंड हो सकता है कि आपको जुलाई के एंडिंग में टीजीटी के लिए भी डेट्स देखने के लिए मिल जाएं, यानी कि अगस्त सितंबर में। तो इसीलिए इसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि इसका लेवल भी अच्छा खासा आता है। तैयारी में आपने गैप भी कर दिया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले आपका एग्जाम हो चुका था। तो अब बारी है वापस से रिवीजन करने की। तो रिवीजन यहाँ पर स्टार्ट आपका होने वाला है। अभी तक मैंने आपको 10 MCQs कराए थे, डेली प्रैक्टिस कराई थी, आपको अलग से प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। बट आप लोगों के कमेंट्स थे कि साथ में थ्योरी भी कराई जाए, तो मैंने यहाँ पर एक प्लान बनाया है, क्यों ना आपके लिए शॉर्ट में थ्योरी यहाँ पर कराई जाए। जितना भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही आपको रिजल्ट शो किए जाएं, क्योंकि आपने इसका एग्जाम देखा होगा, ज्यादा सॉल्यूशन वाला नहीं आता है, आपसे डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसी के बेस पर मैंने यहाँ पर ये थ्योरी आपकी रेडी करी है। अभी तक आपने देखा, मैंने इससे पहले मैट्रिक स्पेस के बारे में आपको बताया था। मैट्रिक स्पेस के जो शॉर्ट में नोट्स थे वो आपको यहाँ पर दिखाए थे मैंने। बेसिक मैट्रिक स्पेस ये हम यहाँ पर कर चुके हैं। टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस की बात करें, ये भी आपका हो चुका है। कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस, ये आपके यहाँ पर सभी टॉपिक यहाँ पर हो चुके हैं, जिसकी थ्योरी मैंने आपको करा दी थी। एंड इससे रिलेटेड मैंने आपको एमसीक्यूज भी करा दिए थे। लगभग आपको 5 से 6 एमसीक्यूज यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं, इसलिए जरूरी है इसकी जो थ्योरी है उसको आप एक बार अच्छे से देखिएगा। साथ ही जितने मैंने इसके एमसीक्यूज कराए हैं वो करिएगा। फिलहाल इसके लिए मैं भी इतना ही करती हूँ मैट्रिक स्पेस के लिए, क्योंकि बेसिक मैट्रिक स्पेस मैंने आपको करा दी, पहले भी कराए थे, एमसीक्यूज भी करा रखे अलग से। टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस ये भी हो चुका है। कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म ये भी आपका हो चुका है। कंटिन्यूटी, कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस, ये सभी आपके यहाँ पर हो चुके हैं। देन इसके बाद अभी यहाँ पर आपका चलेगा कैलकुलस। लेकिन अभी जो मैट्रिक स्पेस से बहुत सारे एमसीक्यूज जो रह गए हैं, इनको मैं अभी बाद में कराऊंगी। ज्यादा एमसीक्यूज लेकर चलेंगे, लगभग 20 तो आपका डेली का इसका लेकर चलने वाले हैं। फिलहाल आपका इस वीक चलने वाला है कैलकुलस। कैलकुलस के बारे में डीपली थ्योरी के साथ पढ़ेंगे। तो कैलकुलस में मैं इसमें भी आपको इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ, क्या इसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, क्या यहाँ पर की हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी डेरिवेटिव्स फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशंस। इसके बारे में आप चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा। देन इसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ, और साथ में नोट्स रहेंगे बहुत ही यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में, यानी कि कह सकते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको देखने के लिए मिलेगा। जो इंग्लिश वाले हैं वो भी समझ जाएंगे, जो हिंदी वाले हैं वो भी यहाँ पर आराम से समझ जाएंगे। इसके बाद ये ट्रेसिंग ऑफ कर्व, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस, वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, ये जितने भी आपके यहाँ पर ये टॉपिक हैं, इन सभी को आपका कवर कर लिया जाएगा। एंड साथ में मैं इसके 10 एमसीक्यूज भी रखने वाली हूँ। 10 में से 9 मैं कराऊंगी, और इसके बाद 1 का जो जवाब है वो आप लोगों को देना होगा, और 9 के जवाब मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो 1 का कमेंट आपको करके बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कल से रखने वाले हैं। आज फिलहाल संडे था, तो आपके लिए भी फिलहाल कोई भी आज वीडियो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि आपके लिए डेली लेकर आऊं। बस एक हाँ संडे के दिन आपका ऑफ हो सकता है, कभी कभी ऑफ हो सकता है, वैसे तो मैं आपको संडे में भी लेकर आती हूँ वीडियो। तो बस इतना है कि आप लोगों को अब तैयार रहना है आपकी तैयारी के लिए। अभी आपको जितना टाइम मिलना था मिल चुका है। साथ में ही आप मॉक टेस्ट भी जरूर लगाते रहिएगा। मॉक टेस्ट से ये होता है क्योंकि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है आप उसको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को भी आप सीख जाएं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। ये जो आपकी नेगेटिव मार्किंग आएगी उस तरीके से आपको यहाँ पर बैलेंस बना के रखना है। एमसीक्यूज आपको 20 मिलेंगे। पहले फटाफट से इसकी जो मेन थ्योरी है इसके बारे में बात कर लेंगे, इसके बारे में अच्छे से देख लेंगे। जितनी भी आपकी यूनिट है, आपको पता है टोटल जो यूनिट है वो कितनी है, यहाँ पर 13 है। 13 में से मैंने आपको एक मैट्रिक स्पेस की थ्योरी करा दी है, एंड कैलकुलस की भी आपकी इस वीक हो जाएगी। इसी तरीके से फटाफट से जो जितने भी आपकी यूनिट हैं इन सभी को अच्छे से कर लेंगे। साथ ही फिर जितने भी होंगे एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। एंड जो मॉक टेस्ट है वो आपको अभी एक हफ्ते में एक लगाकर देखना ही है, जिससे आपको पता चलता रहेगा आपका कितना स्कोर है। लेकिन अब बात रही पेपर 1। पेपर 1 को भी आपको नहीं छोड़ना है। पेपर 1 बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसके जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो भी आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जीके के जो क्वेश्चंस हैं, जो DSSB में पूछे गए क्वेश्चंस हैं,
उनको आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे वो क्वेश्चंस आपके लिए। एंड आप देखेंगे TSSB ने जो क्वेश्चन 2024 और जब ये जो क्वेश्चन 2025 में हो रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप उन क्वेश्चंस को भी करो। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल आपका ये रहेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी इसके जीके के और जो आपका मैथ्स होता है उसके लिए भी मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँ आपके लिए। एंड साथ में इसकी जो पेडागोजी होती है उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगी। फिलहाल जो एप्टीट्यूड वाला है उसके लिए भी मैं कोशिश करने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल अभी जो फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा TGT मैथ्स यानी कि आपके मेन सब्जेक्ट पे। बाकी आपको जनरल पेपर जो है आपका यानी कि पेपर 1 में जीके मैथ्स ये आपको अच्छे से करना है। बाकी आप हिंदी इंग्लिश में भी कर सकते हैं एक बार को, यदि आपने पहले पढ़ा है, और रीजनिंग भी कर सकते हैं। बस आपको इसमें फोकस करना है जीके पर और मैथ्स पे, और बाकी आपका अच्छे से हो जाएगा यदि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी जो 10 क्वेश्चंस हैं जो मैंने कराए हैं आप उनको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिलहाल आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश कर देते हैं। हम मिलते हैं हमारी कल की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। एंड हमारा टॉपिक रहेगा कल का कैलकुलस, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जिससे आपको भी आसानी हो जाए। चलिए फिलहाल चलते हैं, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।